ये कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप से जो अपने मिशन को पूरा करके वापस धरती की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसके सेंसर एक प्लेनेट को डिटेक्ट करते हैं जिस पर लाइफ होने की संभावना हो सकती थी। और वहां के एक स्पेस क्रू जिसका नाम बज लाइटईयर होता है, उसे एक मिशन दिया जाता है कि वो जाकर उस प्लेनेट को देखे और वहां के कुछ सैंपल कलेक्ट करे। वो स्पेसशिप उस प्लेनेट पे लैंड कर जाता है और लाइटईयर अपने मिशन पे जाने लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में उसके जैसे और भी बहुत से क्रू मेंबर होते हैं जो कि हाइपर स्लीप मोड में होते हैं। वो उस प्लेनेट पे आ जाता है और उसके रडार में आसपास कोई लाइफ फॉर्म डिटेक्ट होती है। तभी वहां पे उसकी बेस्ट फ्रेंड एलिसा आती है जो उसकी मिशन की पार्टनर भी होती है। वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एलिसा उसे बताती है कि वो अपने साथ एक और रुकी को लेकर आई है जो उनकी मदद कर सकता है, पर लाइटईयर को अपना काम अकेले ही करना पसंद होता है, इसीलिए वो कभी भी अपने साथ कोई असिस्टेंट या रुकी नहीं रखता था। वो इस बात को लेकर एलिसा से बहस कर ही रहा होता है कि तभी उस रुकी को कुछ पेड़ की जड़ें जकड़कर जमीन के अंदर खींच लेती है और फिर अचानक से वो जड़ें उन दोनों पर भी हमला कर देते हैं। वो दोनों अपने अपने हथियार से उन जड़ों को काटते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वहाँ कुछ उड़ने वाले क्रिएचर भी आ जाते हैं जो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वो दोनों तुरंत अपने स्पेसशिप की तरफ भागते हैं और उन क्रिएचर से अपने आप को बचाने के लिए अपने सूट का स्टेल्थ मोड ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाते हैं। वो दोनों किसी तरह अपने आप को बचाते हुए शिप के अंदर पहुंचते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि उनका वो रुकी अभी भी उनके बीच ही फंसा हुआ है। लाइटईयर उसे बचाने जाता है, पर बीच में ही उसका हथियार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। एलिसा अपने बंदूक से फायर करके उन्हें उड़ने वाले क्रिएचर से छुड़ाती है, पर वो जड़ें उन दोनों को जमीन के अंदर खींच रही होती है। तभी एलिसा अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकती है और उसकी मदद से लाइटईयर उस रुकी को बचाकर शिप के अंदर आ जाता है। वो जल्दी से शिप को उड़ाने के लिए इंजन स्टार्ट करता है क्योंकि वो जड़ें उस शिप को भी जमीन के अंदर खींच रही थी और उसकी वजह से वो शिप एक तरफ ज्यादा झुक गया होता है। लाइटईयर जल्दी से कमांड अपने हाथों में ले लेता है और स्पेसशिप को सीधा उड़ाने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान उस शिप का एक हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और इसकी वजह से उनका स्पेसशिप वहीं क्रैश हो जाता है। सारे क्रू मेंबर को हाइपर स्लीप से उठाकर सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है। उस स्पेसशिप का हाइपर स्पीड क्रिस्टल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और इसीलिए वो अब चाहकर भी वापस धरती पे नहीं जा सकते थे। लाइटईयर इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा होता है, पर एलिसा उसे समझाती है कि वो उनके टीम का सबसे होनहार स्पेस रेंजर है और एक वही है जो फिर से हाइपर स्पीड क्रिस्टल को बना सकता है और फिर वो सब अपने घर जा सकते हैं। ये सुनकर लाइटईयर को हिम्मत मिलती है और वो हर हालत में स्पीड क्रिस्टल को किसी भी तरह बनाने का डिसाइड करता है। और लगातार 4 साल तक उनके सारे क्रू मेंबर उस प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए स्पीड क्रिस्टल को बनाने में कामयाब रहे। और आज उस क्रिस्टल की पहली टेस्टिंग होनी थी जिसके लिए लाइटईयर पूरी तरह से तैयार था। वो वहाँ के लैब से फ्यूल क्रिस्टल को ले लेता है और अपने प्लेन में लगा देता है। उसे उस क्रिस्टल की मदद से प्लेन को हाइपर स्पीड तक पहुंचानी थी और वहाँ के पास के एक प्लेनेट का चक्कर लगाते हुए वापस से वहीं आना था। और इस पूरे टेस्ट फ्लाइट में उसे सिर्फ 4 मिनट ही लगने चाहिए। धीरे धीरे वो क्रिस्टल की 100% एफिशिएंसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत जल्द वो उसके 70% एफिशिएंसी पर आ जाता है। वो उस प्लेनेट का एक चक्कर लगा लेता है और फिर क्रिस्टल के 100% एफिशिएंसी को हासिल करते हुए उस प्लेन को हाइपर स्पीड अचीव करने का कमांड देता है और वहां से वापस आने लगता है। पर तभी वो अपने ट्रेजेक्ट्री रूट से डाइवर्ट हो जाता है और वो किसी दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है, पर किसी तरह से वो वापस से अपने ट्रेजेक्ट्री को हासिल कर लेता है और उस प्लेनेट पे वापस से लैंड करने लगता है। उसका पहला टेस्ट फेल हो चुका था क्योंकि क्रिस्टल ने हाइपर स्पीड को अचीव ही नहीं किया, पर वो जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि 4 साल बीत चुके हैं। एलिसा उसे बताती है कि टाइम डायलेशन की वजह से उसके 4 मिनट यहाँ के 4 साल के बराबर थे क्योंकि वो हाइपर स्पीड से आगे बढ़ रहा था और यहाँ के मुकाबले उसने समय को काफी तेजी से बिताया है। इस बात से लाइटईयर निराश हो जाता है क्योंकि अब वो और फ्लाइट टेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने में फिर से उसे 4 साल लगेंगे। एलिसा अब फ्लाइट टेस्ट को होल्ड करने को कहती है जब तक वो कोई दूसरा रास्ता ना निकाल ले। एलिसा लाइटईयर को लेकर उसके कमरे के पास आ जाती है और तभी वहाँ लाइटईयर को पता चलता है कि एलिसा की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। वो उसे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ रूम में उसे एलिसा का एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक रोबोटिक कैट होता है जो ऑन होते ही उसे अपना नाम सॉक्स बताता है और वो उससे कहता है कि वो उसके हर काम में मदद करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद लाइटईयर सो जाता है, पर सपने में उसे अब भी वो सब याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी वजह से स्पेसशिप क्रैश हो गया और वो सब यहाँ फंस गए। वो परेशान होकर उठ जाता है और अपने मिशन को हर हालत में पूरा करने का सोचता है। जाने से पहले वो सॉक्स को क्रिस्टल फ्यूल में आ रही गड़बड़ी को ठीक करने का काम देता है
और उससे कहता है कि अब वो 4 साल बाद मिलेंगे और वो अपने अगले फ्लाइट टेस्ट के लिए जाने लगता है। अलीसा उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी करती है, पर लाइटईयर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने प्लेन को लेकर निकल जाता है। और इस प्रकार वो एक के बाद एक कई फ्लाइट टेस्ट करता है और समय के साथ ही अलीसा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, पर लाइटईयर अब भी वैसे का वैसा ही था। अलीसा के बेटे की अब तक शादी भी हो चुकी थी और वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और एक बार जब लाइटईयर अपने टेस्ट फ्लाइट से लौटता है तो उसे पता चलता है कि अलीसा की डेथ हो चुकी है और उसे उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो उसे आखिरी गुड बाय कह रही होती है। उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर रीजी भी होती है जो अपनी ग्रैंड माँ की तरह ही एक स्पेस रेंजर बनना चाहती थी। तभी वहाँ पर अलीसा का बेटा आता है जो अब स्टार कमांड का नया कमांडर बन चुका था। वो उससे अब यहाँ से वापस जाने के बारे में भूल जाने को कहता है और वो अपने एरिया को और प्रोटेक्टेड बनाने के बारे में बात करता है। लाइटईयर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अब भी ये काम कर सकता है, पर कमांडर उसकी बात नहीं सुनता है। वो उदास होकर अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ सॉक्स उसे बताता है कि उसने क्रिस्टल फ्यूल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और उसे ऐसा करने में 62 ईयर्स लगे। ये देखकर लाइटईयर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ की 2 ऑफिसर सॉक्स को उससे लेने आती है, पर वो किसी तरह उनसे बचकर सॉक्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों स्टार कमांड के बेस में पहुँचते हैं जहाँ वो सॉक्स के बनाए फॉर्मूले से क्रिस्टल तैयार करता है और उसे वहाँ के एक प्लेन में लगाकर टेस्ट करने के लिए निकल जाता है। कमांडर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है पर वो उसे रोक नहीं पाता है। इस बार उसका क्रिस्टल सही काम करता है और वो हाइपर स्पीड को अचीव कर लेता है और कुछ देर बाद वो वापस से उस प्लेनेट पे लैंड करता है और स्टार कमांड से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी कोई अचानक से उसे उठाकर वहां से साइड में ले जाता है और उसे छुपे रहने को कहता है और वो वहां से देखता है कि एक रोबोट आकर उसके प्लेन को टेलीपोर्ट करके कहीं ले गया। उसके साथ वाला आदमी उसे ऊपर की ओर दिखाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्पेस शिप होता है। लाइटईयर उस आदमी के साथ जाने लगता है और वहीं उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अलीसा की ग्रैंड डॉटर रीजी है। वो तुरंत शॉक से पूछता है कि वो यहाँ से कितने दिन पहले गया था और तब उसे पता चलता है कि वो इस बार 22 साल बाद आया है। इजी उसे सब कुछ बताती है कि 1 हफ्ते पहले ही उस बड़े से शिप ने उनके ऊपर हमला किया और उससे निकले बहुत से रोबोट ने स्टार कमांड पे भी हमला करने की कोशिश की, पर स्टार कमांड के चारों ओर लगे प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से वो उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं और अब उसके लोग वहाँ अंदर फंस चुके हैं। इजी उसे लेकर अपने बेस में आती है जहाँ उसके साथ 2 और भी लोग थे। वो सब मिलकर उन रोबोट से बचते हुए अंदर जाने का प्लान बनाते हैं ताकि क्रिस्टल फ्यूल लगाकर वो सब वापस धरती पर जा सके, पर सबसे पहले उन्हें उस बड़े से शिप को खत्म करना होगा जो स्टार कमांड के ऊपर मौजूद है। वो सब अपने मिशन पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक रोबोट आता है जो लाइटईयर को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। इजी और उसके दोनों दोस्त किसी तरह उसे उस रोबोट से बचाते हैं। उन सारे रोबोट्स का हेड ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो खुद एक प्लेन लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर लाइटईयर को पता चलता है कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक पुराना प्लेन पड़ा हुआ है और वो सब उस प्लेन को लेने के लिए निकल जाते हैं। अंदर जाकर लाइटईयर को वहाँ पे एक प्लेन मिलता है और बहुत से स्पेस सूट भी, जिसे वो एक बार फिर से पहनकर बहुत अच्छा फील कर रहा था। पर तभी उसके साथ के तीनों लोग अपनी गलती से वहाँ के कुछ खतरनाक क्रिएचर को अपने पीछे लगा लेते हैं। लाइटईयर उन सबको भी स्पेस सूट पहन लेने को कहता है और वो सब किसी तरह उस प्लेन की मदद से सही सलामत वहाँ से निकल पाते हैं। पर अचानक से वो देखते हैं कि उस रोबोट ने उन पर हमला कर दिया है। वो अपने प्लेन को उसके वार से बचाने की कोशिश करने लगता है, पर उनका प्लेन डैमेज होकर किसी वीरान जगह पर क्रैश हो जाता है। पर तभी बहुत से रोबोट उन पर हमला करते हैं। लाइटईयर किसी तरह से उस प्लेन को उड़ाकर उनसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका प्लेन ज्यादा देर तक उनका वार झेल नहीं पाता है और वो एक बार फिर से क्रैश होकर गिर जाता है। पर इस बार उसका क्रिस्टल भी प्लेन से निकलकर नीचे गिर जाता है जो उस रोबोट के हाथ लग जाता है और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर लाइटईयर पूरी तरह से निराश हो जाता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर तभी वो बड़ा सा रोबोट उसे पकड़कर अपने साथ शिप में ले आता है जहां वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो रोबोट कोई और नहीं बल्कि उसी का एक ओल्डर वर्जन होता है जिसके पास भी एक सॉक्स होता है। वो उसे बताता है कि वो उसके 50 साल के बाद के फ्यूचर का है। उसने भी स्टार कमांड से प्लेन चुराकर हाइपर स्पीड को अचीव कर लिया था, पर जब वो वापस आया तो वहां के कमांडर ने उसे गिरफ्तार करना चाहा, जबकि वो उनके लिए घर वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढ कर लाया था और इसीलिए वो उस प्लेन को लेकर उनसे दूर भाग गया। वो जितनी स्पीड से जा सकता था वो जाने लगा और एक ऐसे फ्यूचर में वो पहुंचा जहां की टेक्नोलॉजी यहाँ से काफी आगे थी। और तब उसे वहां समझ आया कि उस क्रिस्टल की मदद से अगर वो टाइम में इतना आगे आ सकता है तो फिर उसकी मदद से वो टाइम में पीछे भी जा सकता है और इस प्लेनेट पे लैंड करने के मिशन को अवॉइड कर सकता है और वो सीधा अर्थ पे जा सकते हैं और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो कभी होगा ही नहीं
और इसीलिए उसे वो क्रिस्टल चाहिए, क्योंकि उसके पास जो क्रिस्टल था वो कई बार की टेस्टिंग की वजह से खराब हो चुका था। ये आइडिया लाइटईयर को काफी पसंद आता है और इसीलिए वो उसके साथ मिलकर काम करने लगता है। पर तभी उसे वहाँ अलीसा की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो अपने ओल्डर वन से पूछता है कि अगर वो टाइम में वापस चले गए तो अलीसा की कभी फैमिली भी नहीं होगी और उसकी ग्रैंड डॉटर इजी भी कभी उनकी लाइफ में नहीं आएगी। ये सब सोचकर वो ये काम करने से मना कर देता है और अपने क्रिस्टल को लेकर जाने लगता है, पर वो अपने रोबोट की मदद से उसे पकड़ने लगता है। इधर इजी और उसके दोस्त वहीं उस प्लेन के पास फंसे थे। सॉक्स भी लाइटईयर को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तभी इजी को उस प्लेन में रोबोट का लगाया हुआ टेलीपोर्टिंग डिवाइस मिलता है। वो तुरंत अपने दोस्तों के साथ टेलीपोर्ट होकर उस शिप में चली जाती है। इधर लाइटईयर वहां के कंट्रोल रूम में जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड को ऑन कर देता है, जो अगले 2 मिनट में पूरा होने वाला था। तभी वहां पर उसका ओल्डर वर्जन उस पर हमला करता है और उसे पकड़कर वहीं जोर से फेंकता है, पर वो किसी तरह से अपने क्रिस्टल को बचाता हुआ उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मदद के लिए वहां पर इजी आ जाती है। वो शिप अब कुछ ही सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। वो सब जल्दी से अपने प्लेन में बैठकर भागने वाले होते हैं, पर तभी ब्लास्ट होने की वजह से लाइटईयर बाहर ही रह जाता है। पर वो किसी और प्लेन में बैठकर अपने आप को वहां से सही सलामत बाहर निकाल लेता है। पर उसके पीछे अभी भी वो बड़ा सा रोबोट पड़ा हुआ था, जो उसके क्रिस्टल को छीनकर उसके प्लेन को उड़ाने ही वाला था कि लाइटईयर अपने प्लेन से बाहर आ जाता है और अपने सूट के विंग से ही फ्लाई करने लगता है और उस रोबोट को शूट करके वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर इजी और उसके दोस्त उस प्लेन में थे, जिसे किसी को चलाना भी नहीं आता था, पर किसी तरह वो सॉक्स की मदद से उसे लैंड कराने की कोशिश करते हैं। लाइटईयर भी नीचे से सपोर्ट देकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह उनका प्लेन सही सलामत लैंड करता है। सब लोग सही सलामत बाहर आ चुके थे, पर उसका क्रिस्टल अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी वहां पर स्टार कमांड के फोर्सेस और उसका कमांडर आता है, जो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और एक बार फिर से उनके स्पेस रेंजर प्रोग्राम को स्टार्ट करने का ऑर्डर भी देते हैं। लाइटईयर अपने नए टीम के साथ अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।